नमस्कार, मैं पप्पू कुमार यादव, सहायक प्राध्यापक संस्कृत, महिला कॉलेज चाईबासा, कोल्हान विश्वविद्यालय झारखंड। आज हम लोग मेघदूत काव्य के पूर्व मेघ के 37वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। मेघदूत की किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में यह श्लोक 39वें श्लोक के रूप में भी प्राप्त होता है। इस श्लोक के पूर्व के कुछ श्लोकों में जो वर्णन आया है उसमें उज्जैनी में स्थित भगवान शिव के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर का वर्णन आया है। जिस महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में मेघ को यक्ष सायंकाल तक सूर्यास्त तक रुकने के लिए कहता है और रुककर उस महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली संध्याकालीन आरती के समय अपने मेघ की धीमी धीमी गर्जना के द्वारा उस आरती में बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों के फल को प्राप्त करने के लिए कहता है तथा उस आरती के बाद भगवान शिव के होने वाले तांडव नृत्य के समय जो भगवान शिव की हाथी के चर्म को धारण करने की इच्छा होती है, उस इच्छा की भी पूर्ति करने के लिए, उस इच्छा को भी पूरा करने के लिए यक्ष मेघ को कहता है। और अब इस श्लोक में जो वर्णन आया है, अर्थात जिस श्लोक को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, उसमें जो वर्णन आया है वह उस संध्या काल के बाद के समय का वर्णन है, अर्थात रात्रि काल का वर्णन है। और उसमें भी रात्रि काल के पूर्व समय का वर्णन है, जब रात्रि प्रारंभ होती है। जो रात्रि गहन अंधकारों से युक्त है और वैसे गहन अंधकारों से युक्त उस उज्जैनी की रात्रि में क्या होती है, उसी का वर्णन है, जिसके रूप में यक्ष मेघ को कहता है कि हे मेघ, उज्जैनी में उस गहन रात्रि में तुम्हें वहां के राजमार्गों पर जाती हुई प्रियतमाएं मिलेंगी, क्योंकि वह उज्जैनी नगरी रसिकों की नगरी है, प्रियतमाओं की नगरी है, प्रियतमों की नगरी है। और वैसे गहन अंधकारों से युक्त रात्रि में भी तुम्हें वहां के राजमार्गों पर जाती हुई प्रियतमाएं मिलेंगी, जो प्रियतमाएं अपने प्रियतमों के घर जा रही होंगी। और तब तुम उन प्रियतमाओं को अपने बिजली के द्वारा, अपने विद्युत के द्वारा उनको पथ दिखाना, उनको रास्ता दिखाना, उनको उस अंधकार भरी रात्रि में उस राजमार्ग पर रास्ता दिखाना अपने विद्युत के द्वारा। और आगे पुनः कहता है कि कभी भी उस समय, उस रात्रि में गर्जना नहीं करना और न ही वृष्टि करना, क्योंकि तुम्हारी गर्जना से और वृष्टि से वे अपने प्रियतमों के घर नहीं जा पाएंगी, क्योंकि वे डरपोक होती हैं, वे प्रियतमाएं डरपोक होती हैं और वे अपने प्रियतमों के घर नहीं जा पाएंगी। इसी का वर्णन इस श्लोक में आया हुआ है। तो आइए सबसे पहले उस श्लोक को हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद उसके पदों के अर्थों को समझते हुए पूरे श्लोक को समझेंगे। तो आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं। गच्छन्तीनां रमणवसतिं योषितां तत्र नक्तं रुद्धालोके नरपतिपथे शुचिभेद्यस्तमोभिः सौदामन्या कनकनिकष स्निग्धया दर्शयोर्वीं तोयोत्सर्गस्तनितमुखरो मास्म भूर्विक्लवास्ताः। एक बार फिर से देखते हैं। गच्छन्तीनां रमणवसतिं योषितां तत्र नक्तं रुद्धालोके नरपतिपथे शुचिभेद्यस्तमोभिः सौदामन्या कनकनिकष स्निग्धया दर्शयोर्वीं तोयोत्सर्गस्तनितमुखरो मास्म भूर्विक्लवास्ताः। अब इस श्लोक में आए हुए पदों को एक बार देखते हैं, उनके अर्थों को। प्रथम पद है गच्छन्ति नाम। यह षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का रूप है। मुख्य रूप से यह शब्द है गच्छन्ति, दीर्घ इकार
अब इसमें धातु है गम धातु, सत्री प्रत्यय लगा हुआ है और स्त्रीलिंग अर्थ में इसका रूप बनता है गच्छन्ति, पुल्लिंग में बनता है गच्छन, नपुंसकलिंग में बनता है गच्छत। अब जब भी सत्री सानच और क्ता प्रत्यय लगता है तो उसके रूप सातों विभक्ति, तीनों वचन, तीनों लिंगों में बनने लगता है। यहाँ भी ये गच्छन्ति रूप जो बनता है वह स्त्रीलिंग का है, उसका भी रूप सातों विभक्ति तीनों वचन में बनेगा। और यहाँ जो रूप है वह गच्छन्ति जो शब्द बना है गम धातु सत्री प्रत्यय मिलकर के स्त्रीलिंग अर्थ में, उसका षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। और सत्री प्रत्यय लगने के बाद जो अर्थ निकलता है वह होता है कार्य के जारी होने का अर्थ में, अर्थात गच्छन्ति का अर्थ होगा जा रही हैं और गच्छन्ति नाम का होगा कि जो जा रही हैं उनका, यानी जाने वाली का, अर्थात जो उस समय जा रही हैं उन सभी का। आगे शब्द है रमण वसतिम, रमणा नाम वसतिम, रमण वसतिम। पहले बनेगा रमणा नाम वसति ही, रमण वसति ही। रमण नाम अर्थात प्रियतमा नाम, जिसका रमण किया जाता है वो वैसे को बोलते हैं रमण, अर्थात जिसके साथ समय बिताया जाए, जिसके साथ रमण करते हैं उसी को बोलते हैं रमण वसतिम। वसति का अर्थ होता है मोहल्ला, ग्राम। तो रमणा नाम वस्ती अर्थात रमणा नाम, रमण का अर्थ यहाँ हो जाएगा प्रियतम। तो प्रियतमा नाम वस्ती, प्रियतमों की जो ग्राम है, गांव है, मोहल्ला है, उस मोहल्ले को द्वितीय विभक्ति है रमण वसतीम, अर्थात प्रियतमों के वस्ती को, प्रेमियों के वस्ती को। गच्छन्ति नाम जो जा रही हैं उनका। आगे जो पद है वो है योषिताम। योषित शब्द है, एक योसा भी शब्द बनता है, योसा और योषित तहलन दोनों का अर्थ होता है स्त्री या नवयुवती या नवयौवना। और योषित स्त्रीलिंग शब्द है, उसका जब रूप बनेगा षष्ठी बहुवचन में तो योषिताम बनेगा, उसका अर्थ होगा स्त्रियों का, नवयौवनों का, नवयुवतियों का। आगे है शब्द तत्र। तत्र अव्यय पद है, उसका अर्थ होता है उसमें, यहाँ इसका अर्थ है उस उज्जैनी में। आगे है नक्तम। नक्तम भी अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है रात्रि को, रात्रि समय में या रात्रि के समय, रात्रि काल में। आगे जो पद है वह है रुद्धालोके। रुद्ध आलोक, रुद्धालोक, रुद्ध आलोक यस्मिन स रुद्धालोक। रुद्ध का अर्थात जो अवरोध है, रुका हुआ है। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। तो यस्मिन अर्थात जिसमें प्रकाश रुका हुआ है, यस्मिन आलोक रुद्ध, जिसमें प्रकाश नहीं है, अंधकार है, उसको बोलेंगे रुद्धालोक। और तस्मीन उसमें जब बात करनी हो तब सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा रुद्धालोके, अर्थात जिसमें प्रकाश नहीं है वैसे स्थान में। आगे है नरपति पथे। नराणाम पति नरपति, अर्थात मनुष्यानाम पति कह सकते हैं। नरों के जो पति है, मनुष्यों के जो स्वामी हैं, उसको नरपति बोलते हैं, अर्थात राजा। और नरपतेह पंथाह, यानी राजा का जो पंथा होता है, जो मार्ग होता है, जो रास्ता होता है, उसको बोलते हैं नरपति पथ। यहाँ पंथाह पथिन शब्द का एक वचन का रूप बनता है पंथाह। अब यहाँ नरपति के साथ पंथाह का समास होने पर नरपति पंथाह नहीं बनेगा, क्योंकि नरपति के साथ समास होने पर यहाँ नरपति पथा बनता है, अर्थात नरपति पथा का अर्थ हो जाएगा आज के समय में राजमार्ग, या बोलेंगे तो नेशनल हाईवे या हाईवे। तो नरपति पथा यानी राजमार्ग और नरपति पथे यानी राजमार्ग पर, राजमार्ग में। आगे है पद सूचि भेद्य तमो भी। सूचि भेद्य जोड़ तमो भी। यहाँ सूचि भेद का अर्थ होता है कि जिसको सुई के द्वारा भी भेदन नहीं किया जा सके, इतना गहन हो। अब इस पद का मूल अर्थ जो होता है
पूरा दोनों मिला करके वो हो जाता है सूचिभेद्य का गहन या गहरा या स्थूल। तो यहां जो अर्थ है वो सूचिभेद्य का है गहन। आगे है सूचिभेद्य, अब यहाँ तृतीया का बहुवचन है, अर्थात गहनों के द्वारा, अर्थात अत्यधिक गहन है उसके द्वारा, तृतीय बहुवचन उनके द्वारा। आगे है तमोभि, तमस शब्द है, तमस शब्द का अर्थ होता है अंधकार, सकारांत है। अब उसी तमस शब्द का तृतीय बहुवचन रूप बनता है तमोभि, यानी अंधकारों के द्वारा। कैसे अंधकार के द्वारा? सूचिभेद्य है, गहन अंधकारों के द्वारा। आगे शब्द है सौदामन्या, सौदामणि शब्द है, सौदामणि का अर्थ होता है प्रकाश। इसके लिए और भी शब्द आते हैं, इसमें आता है सौदामणि दीर्घ इकार, सौदामिनी मां में हर्षी कार निम दीर्घ इकार, और सौदामनी आधा मां ना में दीर्घ इकार। तीनों का अर्थ होता है बिजली। सौदामिनी, सौदामणि, सौदामनी। यहाँ जो पद प्रयुक्त है वह है सौदामणि, और उसका तृतीय एक वचन नदी का नद्या, गौरी का गौरिया, वैसे सौदामणि का सौदामन्या, यानी सौदामणि के द्वारा, बिजली के द्वारा, यानी प्रकाश के द्वारा। आगे पद है कनक निकस स्निग्धया। कनक का अर्थ होता है सोना, निकस एक पत्थर का नाम है, और स्निग्धा, स्निग्ध अव्यय स्निग्ध विशेषण पद है जिसका तीनों लिंगों में चलता है, स्निग्धा, स्निग्ध, स्निग्धम। यहाँ जो प्रयोग किया गया है वो स्निग्धा स्त्रीलिंग पद का प्रयोग किया गया है, और उसी स्त्रीलिंग पद के स्निग्धा का तृतीय एक वचन स्निग्धया, लता का लतया, वैसे प्रयोग किया गया स्निग्धया। अब यहाँ है स्निग्ध का अर्थ होता है प्रकाश या चमक। अब यहाँ स्निग्धया का अर्थ हो जाएगा प्रकाश के द्वारा, चमक के द्वारा। उसके पहले जो पद हैं कनक निकस, कनक निकस, पहले क्या होता था? सोना को परीक्षण करने के लिए, सोना शुद्ध है या कितना मिलावट है उसमें, एक निकस नाम का एक पत्थर होता था, उसमें सोने को रगड़ा जाता था, घिसा जाता था, और तब ज्ञान किया जाता था कि वो सोना कितना शुद्ध है। और जब घिसा जाता था उस सोने को उस निकस पत्थर पर, तब उससे प्रकाश निकलता था। जैसे पत्थर को पत्थर पे फेंका जाए जोर से, तो उसमें रात्रि के समय दिखेगा कि प्रकाश निकलेगा एक चिंगारी के रूप में। तो वही सोने को जब निकस पत्थर पर घिसते थे तो उससे प्रकाश निकलता था। उसी प्रकाश के समान इसीलिए लिखा है कनक निकस स्निग्धया, यानी निकस पत्थर पर सोने को रगड़ने के समान, रगड़ने से जो प्रकाश उत्पन्न होता है उस प्रकाश के समान सौदामन्या, उस सौदामणि का जो प्रकाश होगा वो। तो पूरा देखेंगे तो सौदामन्या कनक निकस स्निग्धया, यानी सौदामणि का वैसा प्रकाश जो निकस पत्थर पर रगड़े हुए सोने के द्वारा जो प्रकाश निकलता है उस प्रकाश के समान, उस प्रकाश के द्वारा। निकस से याद आया, एक काव्य में बहुत प्रचलित है, गद्यम कविनाम निकसम वदंती। गद्य ही कवियों की कसौटी होती है, निकस होती है, अर्थात गद्य जो विधा है वही कवियों की कसौटी होती है। पद्य काव्य में तो कवि यदि वर्णन नहीं कर पाते हैं तो यह बोलकर निकल जाते हैं, अरे मुझे तो छंद पूरा करना था इसलिए मैंने इस पद का प्रयोग नहीं कर पाया और ऐसा वर्णन नहीं हो पाया। लेकिन गद्य में तो छंद नहीं होता है, उसमें तो जितना आप जानते हैं उतना वर्णन करना है। और तब इसीलिए एक उक्ति साहित्य में प्रचलित है, गद्यम कविनाम निकसम वदंती, यानी वही जैसे सोने की कसौटी के रूप में निकस पत्थर प्रसिद्ध है, वैसे गद्य कवियों की कसौटी के रूप में गद्य विधा, गद्य काव्य प्रसिद्ध है, गद्य काव्य है। आगे है दर्शयोर्विम, दर्शयोर्विम, दर्शय जोड़ उर्विम। यहाँ दर्शयोर्विम में दर्शय जोड़ उर्विम, ये दो पद को मिलाकर के गुण संधि करके दर्शयोर्विम बना है। अब दर्शय जो पद है उसका अर्थ होता है दिखाओ। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, दृश्य धातु में निज प्रत्यय लगा करके बनाया गया है। तो दर्शयतु, दर्शयति ये भी रूप बनता है अलग अलग लकारों में। यहाँ है दर्शय अर्थात लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है। त्वम मेघा दर्शय, तुम मेघ दिखाओ या दिखाना। क्या? उर्विम,
उर्वी का अर्थ होता है पृथ्वी, और उर्वीम यानी पृथ्वी को, यानी मार्ग को यहाँ दिखाना है। अपने प्रकाश के द्वारा पृथ्वी को प्रकाशित करेगा तभी तो मार्ग दिखेगा, इसीलिए यहाँ बताया गया उर्वीम यानी पृथ्वी को, मार्ग को। आगे है तोयोत्सर्गस तनित मुखरो। तोय का अर्थ होता है जल, तोय जोड़ उत्सर्ग और उसके बाद है स्तनित और फिर है मुखरह। तोय का अर्थ जल, उत्सर्ग का अर्थ होता है उड़ेलना या देना। तो तोय, तोयोत्सर्ग, तोय जोड़ उत्सर्ग, तोयस्य उत्सर्गः तोयोत्सर्गः, तब इसका अर्थ हो जाएगा जल की वृष्टि करना। तोयोत्सर्ग का अर्थ होता है जल की वृष्टि करना, जल उड़ेलना अर्थात जल वृष्टि करना, वर्षा करना। और स्तनित मुखरः, स्तनित का अर्थ होता है गर्जना करना, ध्वनि करना, शब्द करना। और मुखरः का अर्थ होता है शब्दायमान, मुखर होना अर्थात अधिक शब्द करना, अधिक शब्दायमान होना। तो यहाँ है तोयोत्सर्ग स्तनित मुखरः, यानी जल वृष्टि के द्वारा या वर्षा करके स्तनित मुखरः अर्थात गर्जना करते हुए अधिक शब्दायमान या अधिक ध्वनि वाला मुखरः। आगे है मास्मभू, विषय भी देख चुके हैं हम लोग। मास्मभू का अर्थ होता है मत होना, नहीं होना। और मास्मभू जोड़ विक्लवाह जोड़ ताह, मास्मभू मत होना, नहीं होना। क्या नहीं होना? तोयोत्सर्ग स्तनित मुखरा, यानी जलवृष्टि आदि करके अधिक गर्जना नहीं करना, नहीं होना ऐसा, इसीलिए लिखा गया मास्मभू, ऐसा नहीं होना। आगे है विक्लवाह जोड़ ताह। विक्लव का अर्थ होता है डरपोक या भयभीत, वो विशेषण पद है। विक्लवः, विक्लवा, विक्लवम। तो यहाँ विक्लवाह यानी स्त्रियों के अर्थ में लिया गया है। विक्लवाह ताह, ताह काह, ताह स्त्रियः, ताह योषिताः, ताह योषितः अर्थात ताह योषाः या ताह स्त्रियाः, जो स्त्रियां हैं वे विक्लवाह यानी डरपोक होती हैं, भय से युक्त होती हैं। इसीलिए तोयोत्सर्ग स्तनित मुखरः मास्मभूः, जलवृष्टि नहीं करना, गर्जन नहीं करना, ये बताया जा रहा है। अब इसके बाद आइए इसके अर्थों को समझते हैं, पूरे श्लोक के अर्थ को। अब इसमें प्रथम चरण में है गच्छन्ति नाम रमण वसतिम योषिताम तत्र नक्तम। पहले तत्र को लेंगे, अर्थात तत्र उस उज्जैनी में, उस उज्जैनी नगरी में, नक्तम यानी रात को, रात के समय में, रमण वसतिम गच्छन्ति नाम, उस उज्जैनी नगरी में नक्तम रात को, रमण वसतिम रमन करने वाले वस्ती को, अर्थात अपने प्रियतमों की वस्ती को, ग्राम को, मोहल्ले को, प्रियतमों के मोहल्ले को, गच्छन्ति नाम जाने वाली का, जो जा रही हैं उनका, योषिताम अर्थात जा रही स्त्रियों का। पूरा का अर्थ हो जाएगा तत्र उस उज्जैनी नगरी में, नक्तम रात को, रमन वसतिम अपने प्रियतमों के, वसतिम प्रियतमों के वसती को, प्रियतमों के मोहल्ले को, प्रियतमों के ग्राम को, गच्छन्ति नाम जा रही, योषिताम जा रही जो स्त्रियां हैं उन स्त्रियों के, सूचि भेद्य तमोभिः गहन अंधकार के द्वारा, सूचि भेद्य गहन तमोभिः अंधकार के द्वारा, रुद्धालोके जो आलोक या प्रकाश रुद्ध कर दिया गया है, रोक दिया गया है, ऐसे नरपति पथे, ऐसे राजमार्ग पर, कनक निकस स्निग्धया सोने के निकस की, स्निग्धा अर्थात चमक, अर्थात सोने की जो निकस है, जिस निकस पर सोने को रगड़ने से जो तेज या जो चमक उत्पन्न होती है, उस चमक के समान, उस चमक के द्वारा या उस चमक के समान सौदामन्या, सौदामणि के उस प्रकाश के समान, सौदामणि के प्रकाश के द्वारा, उर्वीम पृथ्वी को अर्थात मार्ग को, रास्ते को, दर्शय दिखाना या दिखाओ। आगे है तोयोत्सर्ग स्तनित मुखरः, यानी जल वृष्टि और गर्जना करके, मास्मभू अर्थात जल वृष्टि और गर्जना
नहीं करना, मास्मभू जलवृष्टि करने वाला और गर्जन करने वाला, मास्मभू नहीं होना अर्थात जलवृष्टि और गर्जना नहीं करना, क्योंकि ताह विक्लवाह वे स्त्रियां विक्लव होती हैं, वे स्त्रियां डरपोक होती हैं। इसी का अर्थ है। एक बार और देख लेते हैं इसके अर्थ को। तत्र उस उज्जैनी में, नक्तम रात के समय में, रमन वसतिम अपने प्रियतमाओं की वसती को, ग्राम को, गच्छन्ति नाम जा रही, योषिताम जा रही स्त्रियों के, अर्थात तत्र नक्तम रमन वसतिम गच्छन्ति नाम योषिताम, उस उज्जैनी नगरी में रात के समय अपने प्रियतमाओं की वसती को जा रही स्त्रियों के, अब सूचि भेद्य तमो भी गहन अंधकारों के द्वारा, रुद्धालोक नरपति पथे, गहन अंधकारों के द्वारा जिसका प्रकाश अवरुद्ध हो गया है, ऐसे नरपति पथे अर्थात ऐसे राजमार्ग पर, कनक निकस स्निग्धया निकस पत्थर पर घिसे हुए सोने से जो उत्पन्न चमक होती है या उत्पन्न प्रकाश होती है, उस प्रकाश के समान सौदामणि के प्रकाश के द्वारा उर्विम दर्शया पृथ्वी को, मार्ग को दिखाना, और तोयोत्सर्ग स्तनित मुखरः जलवृष्टि के द्वारा तथा स्तनित मुखरः गर्जना से शब्दायमान या गर्जना से अधिक ध्वनि को नहीं करना, क्योंकि मास्मभू नहीं होना या नहीं करना, क्योंकि ताह विक्लवाह वे विक्लव होती हैं, वे डरपोक होती हैं। कौन? स्त्रियां। अब पूरे के अर्थ को एक बार संस्कृत में अन्वय बता देते हैं। तत्र नक्तम रमन वसतिम गच्छन्ति नाम योषिताम सूचि भेद्यः तमोभिः रुद्धालोके नरपति पथे कनक निकस स्निग्धया सौदामन्या उर्वीम दर्शय तोयोत्सर्ग स्नित मुखरः मास्मभू ता विक्लवाः। यानी इसके हिंदी अर्थ को बताएंगे तो ऐसे होगा, उस उज्जैनी नगरी में रात के समय में अपने प्रियतमों की वसती को जा रही स्त्रियों के गहन अंधकारों के द्वारा जिस मार्ग पर प्रकाश नहीं है, प्रकाश को रोक दिया गया है, वैसे गहन अंधकारों से युक्त राजमार्गों पर कनक निकस स्निग्धया सौदामन्या अर्थात सोने पर घिसे हुए निकस पत्थर पर घिसे हुए सोने से उत्पन्न प्रकाश के समान सौदामणि के प्रकाश के द्वारा पृथ्वी को उर्विम दर्शय पृथ्वी को दिखाना, मार्ग को दिखाना, और तोयोत्सर्ग स्नित मुखर मास्म भूता विक्लवाः, और कभी भी जलवृष्टि और गर्जना के द्वारा मुखर शब्दायमान अधिक ध्वनि नहीं करना, क्योंकि वे डरपोक होती हैं। इसका अर्थ इसी प्रकार यहाँ बता दिया गया है। अब इस श्लोक में जो भी प्रश्न बन सकते हैं कि वो योषिता अर्थात स्त्रियां कुत्र गच्छन्ति कहाँ जा रही हैं, तो रमन वस्ती को जा रही हैं। कब जा रही हैं? नक्तम रात को जा रही हैं। और नरपति पथा कैसा है? तो रुद्धालोका है, प्रकाश नहीं है। वो किसके द्वारा रुद्ध आलोका, किसके द्वारा प्रकाश रोक लिया गया है? तो यहाँ उसके विशेषण में आया है सूचि भेद्य तमो भी, गहन अंधकारों के द्वारा उसका प्रकाश रोक दिया गया है। आगे किसके सौदामणि का अर्थ क्या होता है? तो प्रकाश होता है। तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न बन सकते हैं, कनक क्या अर्थ होता है, निकस क्या होता है, सब बता चुके हैं। अब इस श्लोक में इतना ही, आगे दूसरा श्लोक देखेंगे। धन्यवाद।